हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि जो मेज जो होता है मक्का, जिसको भुट्टा भी कहा जाता है, वह इंडोस्पर्मिक सीड होता है। इंडोस्पर्मिक सीड और प्लस क्या होता है, मोनोकोटिलेडन यानी एक बीजपत्री। मोनोकोटिलेडन होते हैं। दो चीज याद रखेंगे कि मक्का का जो दाना है वो इंडोस्पर्मिक सीड है और मोनोकोटिलेडन यानी एक बीज पत्री है। और उसका जो भोजन जो मिलता है एम्ब्रायो को, वो क्या चीज से मिलता है, इंडोस्पर्म से मिलता है। इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम के सहारे इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पहले मक्का का डायग्राम बना लेते हैं। जैसा कि मक्का का आप जान रहे होंगे, मेज जो होता है वह दांत के आकार का होता है, यानी टीथ के आकार का आपको बनाना है, जिसका एक फेस जो है से बेस जो है वो सपाट होता है और सेकेंड जो फेस है वह नुकीला होता है, यानी दांत की तरह। ये इसका और बना लेंगे इस प्रकार से, दांत की तरफ हो गया। और ये इसका हो गया आपको भ्रूण, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। अब यहाँ देखिए, जो किसी भी जो फल जो है, ये मेज जो हो गया मेज ग्रेन, तो कोई भी जो फल होता है उसके बाहरी जो भित्ति होता है उसको कहा जाता है पेरिकार्प। और जो सीड जो है, सीड का जो भित्ति होता है उसको कहा जाता है सीड कोट। आप याद रखेंगे। तो ये हो गया आपका सीड कोट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है कि मोनोकोटिलेडन में आप याद रखेंगे कि जो सीड कोट जो होते हैं, यानी बीज आवरण और फल आवरण यानी पेरिकार्प, ये दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, यानी अलग अलग नहीं होते हैं। तो ये जो है सही सीड कोट और पेरिकार्प फ्यूज है। और ये जो भाग जो आप देख रहे हैं दांत के आकार का, ये इसका जो भाग हो गया, ये हो गया इंडोस्पर्म। ये इसका हो गया इंडोस्पर्म और ये जो है एम्ब्रायो है। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब होता है कि इस तरीका से यदि बीच से इसको कट किया जाए तो फिर लेंस से देखने पर वह किस प्रकार से दिखाई देगा। तब हम लोग इसका एलएस स्ट्रक्चर देख लेंगे। एलएस स्ट्रक्चर ऑफ मेज ग्रेन यानी वह किस प्रकार से दिखाई देगा, और कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट नोमेनक्लेचर हम लोग उस डायग्राम में बनाएंगे। तो किससे देखा जाएगा, ये लेंस से देखा जाएगा, तब पता चलेगा। तो फिर आप उसी प्रकार से बना लेंगे। बेस जो है इसका सपाट रहेगा और एक भाग जो है इसे नुकीला टाइप के रखेंगे। एक बाहरी भाग यानी पेरिकार्प हो गया, एक एपिथेलियल लेयर इस प्रकार से बना लेंगे। और इसके पेरिकार्प और सीड कोट दोनों क्या है कि फ्यूज संरचना है, यानी दोनों जो लेयर है इसका क्या है कि फ्यूज है आपस में। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, तो यहां लिख लेंगे पेरिकार्प प्लस सीड कोट किस प्रकार का है, फ्यूज है, यानी बाहरी लेयर बना लिए। एक बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, एक छोटा वाला भाग दिखाई दे रहा है। एक लेयर हो गया जिसको कहा जाता है बाउंड्री वाल, जिसको एक नाम है इपिथेलियल लेयर। इपिथेलियल लेयर या कंप्लीट मेज ग्रेन को दो भाग में डिवाइड कर रहा है। एक बड़ा वाला भाग हुआ लार्ज और एक भाग जो हुआ आपको स्मॉल। लार्ज वाला भाग क्या है, ये है आपका इंडोस्पर्म। और इंडोस्पर्म के चारों ओर जो है एक लेयर होता है, थिक लेयर, जिसको कहा जाता है एलियोरोन लेयर। याद रखेंगे, इस प्रकार से आप बना लेंगे। ये है क्या चीज, एलियोरोन लेयर। और यह जो एलियोरोन लेयर है यह प्रोटीन नेचर का होता है, यानी यह प्रोटीनियस है, प्रोटीन का बना होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अब ये जो भाग जो होगा आपको इंडोस्पर्म हो गया, बड़ा वाला भाग है, ये भाग आपका हो गया इंडोस्पर्म। और यह जो है आपको रिजर्व फूड मटेरियल है, जिसमें रिजर्व फूड मटेरियल में क्या जमा होता है, स्टार्च। और स्टार्च किसको भोजन प्रदान करेगा, एम्ब्रायो को। गिव फूड टू एम्ब्रायो फॉर द नोरिशमेंट, पोषण के लिए भोजन प्रदान करता है। अब आज ये छोटा वाला जो भाग दिखाई दे रहा है, तो ये थीन जो कोटिलेडन जो होता है, क्योंकि एक ही कोटिलेडन इसमें होता है, बहुत पतला कोटिलेडन होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है स्कूटेलम। और नीचे इसके क्या है कि ये आपका है एम्ब्रियोनिक एक्सिस। ये आपका हो गया एम्ब्रायोनिक एक्सिस। और एम्ब्रायोनिक एक्सिस जो है ऊपर की ओर ग्रो कर एक कॉनिकल शेप आकार बनाता है, जिसको कहा गया है
कोलियोप्टाइल, एक कोनिकल शेप हो गया कोलियोप्टाइल, और यहाँ पर एक पोर भी होता है इस प्रकार से। कोलियोप्टाइल से नीचे छोटे छोटे इम्ब्रियोनिक लीफ रहेंगे, ये है इम्ब्रायोनिक लीफ जो कि डेवलप कर रहा है, और इसके नीचे होता है प्लीमुल जो कि आपका शूट अपेक्स और लीफ प्राइमोर्डिया बनाता है। अब आ जाइए नीचे की ओर, नीचे का जो इम्ब्रियोनिक एक्सिस है ये भी कॉनिकल शेप में ग्रो करेगा और बनाएगा ये कोलियोराइजा। इसके अंदर भी डेवलप होंगे, एक कहा जाएगा रूट का, इसके अंदर जो रहेंगे इसको कहा जाएगा रेडिकल। तो इस प्रकार से कोलियोराइजा जो है से रेडिकल का प्रोटेक्टिव कवरिंग है, और कोलियोप्टाइल जो है प्लूमूल का प्रोटेक्टिव कवरिंग है। एलियोन जो लेयर है प्रोटीनियस है, एंडोस्पर्मिक सीड है, क्योंकि एंडोस्पर्म ही भोजन प्रदान करता है किसको, एम्ब्रायो को फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए। एंड ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, अगर सीड कैसा है, मोनोकोटिलेडन है, एंडोस्पर्मिक है। याद रखेंगे कि जो मेज जो ग्रेन होता है उसका सीड एंडोस्पर्मिक होता है और मोनोकोटिलेडन होता है, और इसका संरचना जो है इस प्रकार से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। और उम्मीद है कि यह वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल बायोसर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।